हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के सैम्पल पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके इन फ्यूचर में होने वाले कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में डाल दिया है, आप वहां जाकर उसे भी देख सकते हो। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन ए करंट एसेट्स, बी फिक्स्ड एसेट्स, सी इंटेंजिबल एसेट्स या डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट्स पे लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स ए रिक्रूटमेंट, बी सिलेक्शन, सी ट्रेनिंग या डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये सारी चीज इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय ए कंपनी सेक्रेटरी, बी शेयर होल्डर्स, सी कंट्रोलर गवर्नमेंट या डी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इंटरनल ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ए सेक्शन 2D, बी सेक्शन 10, सी सेक्शन 23 या डी सेक्शन 25। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए सेक्शन 2D। दोस्तों, सेक्शन 2D के अकॉर्डिंग बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इज एन इनकम, बी लायबिलिटी, सी एक्वायर्ड इनकम या डी एन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। दोस्तों, जो हमें बिल डिस्काउंट पे रिबेट मिलता है वो हमारे लिए एक इनकम है जो हमें एडवांस से मिली है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, एन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स टू राम ₹1500 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹50 वुड अफेक्ट ए सेल्स अकाउंट, बी कैश अकाउंट, सी राम अकाउंट या डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों, 500 रुपए की सेल्स हमने 50 रुपए से राम के अकाउंट में एंटर कर दी है, तो इससे राम के अकाउंट में अफेक्ट पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, राम अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज कॉइन्ड द नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ए डुरान, बी हडसन, सी गॉर्डन या डी वोल्टर। दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर है ए डेविड डुरान के द्वारा नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी दी गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज अब्रॉड फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही मस्ट स्टे इन इंडिया टू बिकम अ रेसिडेंट एटलीस्ट ए 180 days, बी 90 days, सी 60 days या डी 182 days। दोस्तों, क्वेश्चन का कहने का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर अब्रॉड गया है, वो भी एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो अगर वो वापस इंडिया में रहना चाहता है तो उसको कितने दिन इंडिया में स्टे करना पड़ेगा इंडिया का रेसिडेंट बनने के लिए। तो दोस्तों, इसका आंसर है सी 60 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग लिवरेज इज ए सी अपॉन EBIT, बी EBIT अपॉन PBT, सी BEP अपॉन EBIT या डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो हमारा ऑप्शन ए है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश सेल्स आइटम्स। ए कैश सेल्स, बी गुडविल रिटर्न ऑफ, सी डेप्रिसिएशन या डी प्रोविजन ऑफ बैड डेब्ट्स। दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर है ए कैश सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई फाइनेंशियल लिवरेज इज अ ब्लेसिंग व्हेन ए देयर इज एन इन्फ्लेशन, बी अर्निंग्स आर लेस देन द कॉस्ट ऑफ डेट, सी अर्निंग्स इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डी द अर्निंग्स आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेट। दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर है डी द अर्निंग्स आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, purchased a machinery for 2000 but debited to purchase account is A error of principle, B clerical error, C compensating error या D none of the above।
दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट चेकिंग रिड्यूसेस द ए, वर्क ऑफ एन ऑडिटर, बी, लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर, सी, बोथ ए एंड बी, या डी, नन ऑफ द अबव। दोस्तों टेस्ट चेकिंग एक ऑडिटर के काम को रिड्यूस करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्क ऑफ एन ऑडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पॉलिसी ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट द परमानेंट करंट एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, ए, एग्रेसिव पॉलिसी, बी, कंजर्वेटिव पॉलिसी, सी, मॉडरेट पॉलिसी, या डी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों क्वेश्चन का कहने का मतलब है इनमें से कौन सी पॉलिसी में वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस किया जाता है, वो भी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए, तो उसका राइट आंसर है ए, एग्रेसिव पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज गिवन द फॉर्मूला ऑफ P is equal to D upon K minus G for determining the dividend policy, A, Myron Gordon, B, James E. Walter, C, Modigliani and Miller, D, David Durant। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, मायरॉन गॉर्डन। दोस्तों मायरॉन गॉर्डन के द्वारा डिविडेंड की पॉलिसी दी गई थी, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है टोटल डेप्टर्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो ए, क्रेडिट परचेज, बी, कैश सेल्स, सी, क्रेडिट सेल्स, या डी, नन ऑफ द अबव। दोस्तों डेप्टर्स अकाउंट टोटल क्रेडिट सेल्स जानने के लिए बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। आप ऑप्शन बी को इग्नोर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन साइजर ऑफ गुड्स बाय द हायर वेंडर द बैलेंस ऑफ द एसेट्स अकाउंट ट्रांसफर टू ए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बी, गुड रिस्पोंडेड अकाउंट, सी, हायर वेंडर अकाउंट, या डी, नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, हायर वेंडर अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अ ट्रेजरी बिल इज ए, 91 डेज, बी, 364 डेज, सी, बोथ ए एंड बी, या डी, नन ऑफ द अबव। दोस्तों जो ट्रेजरी बिल का मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 91 टू 364 डेज के बीच का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इशूड बाय ए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, बी, सेंट्रल गवर्नमेंट, सी, स्टेट गवर्नमेंट, या डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स, बी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, सी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, या डी, नन ऑफ द अबव। दोस्तों जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो बेस्ड बजटिंग वाज फर्स्ट यूज्ड इन ए, इंग्लैंड, बी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सी, जर्मनी, या डी, इंडिया। दोस्तों जीरो बेस्ड बजटिंग सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यूज की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ए, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंसेस, बी, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, सी, प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट, या डी, प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट। ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट रिगोरस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज ए, करंट रेशियो, बी, एब्सोल्यूट रेशियो, सी, क्विक रेशियो, या डी, नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ ए, टेरी, बी, एलन, सी, हुल्डे, या डी, न्यूमैन। दोस्तों ये स्टेटमेंट एलन के द्वारा दी गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी अप्लाइज इन ए, लाइफ इंश्योरेंस, बी, लाइफ एंड फायर इंश्योरेंस, सी, मरीन एंड फायर इंश्योरेंस, या डी, लाइफ एंड मरीन इंश्योरेंस। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मरीन एंड फायर इंश्योरेंस। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट
is computed by A. Cost of capital and investment, B. Profit and investment, C. Profit and sales या D. None of the above। दोस्तों इसका राइट आंसर है B. Profit and investment। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन डिसऑनर अ प्रोमोशनरी नोट डज नॉट रिक्वायर A. नोटिंग, B. डिस्काउंटिंग, C. एक्सेप्टिंग या D. नन ऑफ द अबव। दोस्तों प्रमोशनरी नोट के डिसऑनर होने पर एक्सेप्टिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा C। यूज ऑफ लिफो मेथड इज सुटेबल फॉर A. फॉलिंग प्राइस, B. राइजिंग प्राइस, A. कांस्टेंट प्राइस या D. ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इसका राइट आंसर है B. राइजिंग प्राइस। लिफो मेथड का यूज जब प्राइस राइज होता है, जब यूज करना सुटेबल रहता है। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट केम इन फोर्स फ्रॉम A. 1930 AD, B. 1872 AD, C. 1932 AD या D. 1949। दोस्तों सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 में आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A. 1930 AD। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स इंक्लूड A. फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, B. वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर वैल्यू ऑफ एसेट्स, C. वेरीफाइंग दैट एसेट्स आर फ्री फ्रॉम चेंज या D. ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इसका राइट आंसर है B. वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर वैल्यू ऑफ एसेट्स। द सेक्शन ऑफ एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंस ऑफ ट्रेड इज A. 28, B. 29, C. 27 या D. 26। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेक्शन 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की फॉर परचेज वाउचर इन टैली इज A. F7, B. F8, C. F9 या D. F10। दोस्तों टैली में परचेज वाउचर की शॉर्टकट की है F9, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही सॉल्व पेपर्स हम आपके लिए लाते रहें। एंड फ्रेंड्स इस वीडियो का थर्ड पार्ट हम बहुत जल्द आपके लिए लाने वाले हैं। उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।